नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप देख सकते हैं निफ्टी अपना 1% से भी ऊपर का यहाँ पे तेजी दिखा चुका है। एंड आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा रिवर्सल मोड आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो 24,684 के लेवल से यहाँ पे 25,000 का लेवल टच करना वाकई काफ़ी वॉलेटाइल था। क्योंकि आज के दिन आप मार्केट में देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो लगभग 1.5% नीचे था, वहाँ से पोर्टफोलियो आपका लगभग 1% ऊपर होगा अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर सिल्वर का ईटीएफ नहीं होगा तो, और गोल्ड का। चलिए उसका भी सीन हम लोग समझेंगे आगे। तो पहले ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या देखने को मिला। देखिए आज मार्केट का मूड काफ़ी खराब देखने को मिला है। मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों कि हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, तो व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे हम लोग आपको कंपनी के रिजल्ट्स या बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक जो अंडर वैल्यूड होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले भी हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे कैसा कुछ ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप, ठीक है चैनल अपना। देखिए 1% से ऊपर तो निफ्टी अब था ही, यहाँ पे नेक्स्ट 50 भी 1% से ऊपर, इनसे पॉइंट आप कह सकते हो 0.01 यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। यहाँ फाइनेंस की बात करें 0.37 से यहाँ ऊपर देखने को मिला है। फाइनेंस के अंदर भी ठीक ठाक कह सकते हैं आप माहौल था, लेकिन मूड काफ़ी बेकार था आज अगर आप देखेंगे तो। और वहाँ से जो रिकवर किया है, आप शुक्र मनाओ कि रिकवर करके आपका पोर्टफोलियो, अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो आज भी लगभग 1% नहीं तो 0.70 तो कहीं कहीं नहीं जाने वाला था, लॉस होता आज भी। निफ्टी बैंक की बात करें, वहाँ पे भी देखेंगे तो 35 से यहाँ प्लस देखने को मिला है। निफ्टी 100 की बात करें 1% जंप है, मतलब क्या ही बोला जाए। बैंक के अंदर उतना नहीं था, लेकिन निफ्टी 100 के अंदर जंप देखने को मिला है। वैसे ही अगर आप मिड कैप 100 के अंदर देखेंगे, वहाँ पे भी जान आ गया, अचानक से सभी जगह पे जाना है, अचानक से। एंड स्मॉल कैप की बात करें, वहाँ पे भी 0.64 से यहाँ पे आपको अब देखने को मिला है। निफ्टी ऑटो के अंदर तो आज आगे लग गया था, क्योंकि जो ऑटो का डेटा है ना जनवरी का, 70,000 से ऊपर यूनिट तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने सोल्ड किया है जनवरी में। और जो इनके लिए ये अचीवमेंट है, और ये आप कह सकते हो कि अच्छा नंबर दर्शाता है। तो किसी एक के कारण से नहीं, लेकिन पूरे ऑटो सेक्टर में जरूर बाद में महिंद्रा ने भी रिकवर किया, और बहुत बढ़िया रिकवर किया। महिंद्रा के शेयर की बात करें वो भी आपको दिखा देंगे हम, ठीक है। एफएमसीजी में भी 1% से ऊपर का जंप देखने को मिला, लास्ट में रिकवर किया। आईटी गिरा है आज, क्योंकि इससे पहले ज़्यादा नहीं गिरा था, वो ऊपर ही गया था। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सिल्वर रेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ सिल्वर नहीं दिया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 लाख दिखा रहा है यहाँ पे, बट 3 लाख दाम नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल प्राइस। गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो गोल्ड का रेट क्या है, तो 1,46 पे गोल्ड है। मतलब खरीदारी के लिए तो जहाँ 1,80 से पार चला गया था, 1,80-83, वहाँ से तो नीचे आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं एमसीएक्स पे, इसका देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ एमसीएक्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर, सबसे पहले सारे मेटल्स का देख लो आप। यहाँ 1,47 का गोल्ड दिखा रहा है, जो कि 1,38 का दिखा रहा था। 1,38, 1,40 ऐसे दिखा रहा था, वहाँ से ये 1,47 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, संभलता हुआ नजर आया है। और मैं बताऊँ गोल्ड उतना भागा नहीं है, सिल्वर बहुत भागा है। 80 से भी आप काउंट करोगे तो 160 भी तो अभी नहीं दिखा रहा, अभी की बात करें तो डबल भी अभी नहीं दिखा है। तो गोल्ड के अंदर उतना रिस्क नहीं है जितना कि सिल्वर के अंदर है, क्योंकि सिल्वर के अंदर अगेन गिरावट हो रहा है, और ईटीएफ आप सेल करने जा रहे हो। यहाँ जितना गिरावट 5% से ऊपर दिख रहा है, यहाँ तो 20% आप बाजार में देखेंगे तो हालत उनका खराब है बेचारे, जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो ये काफ़ी दुख का माहौल देखने को मिला है। वहीं आप देखेंगे यहाँ कॉपर के अंदर तो तेजी था, जिंक के अंदर भी आप तेजी कह सकते हो, और बाकी ठीक है। क्रूड ऑयल पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गिरावट आपको, तो क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिला, नेचुरल गैस में गिरावट देखने को मिला, ज़बरदस्त गिरावट। अगर रुपीज़ डॉलर के रिश्ते की बात करें तो वो मुझे फिलहाल तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और मैं सच बताऊं, देखिए जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए जो साइन हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे उनके ऑटो के लिए तो अच्छी बात है कि जो अपने BMW हो गए, जो अलग अलग फॉक्सवैगन जो भी है, सस्ते होंगे। इनका जो 110% टैरिफ लगता था वो अब 40% पे आ जाएगा, और आगे चलते 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 10% पे आ जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ईवीज़ के अंदर उनका कुछ नहीं है फिलहाल अभी, 5 सालों के लिए। और भारत में तो भारत के लिए जो फार्मा सेक्टर है या फिर टेक्सटाइल, इन सबको राहत मिला है। ज्वेलरी ये वो बिजनेस करने के लिए आईटी कंपनीज को भी यहाँ जरूर कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आने वाले टाइम पे जब बिजनेस अच्छे तरीके से हो पाएगा, थोड़ा अनस्टेबल जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए ना, तो सब कुछ सही रहेगा। तो रुपीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि 88 पे आ जाए, 90 पे आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आज एफआईआई का डेटा देख लेंगे, अगर आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा कर दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो।
बाकी आगे अगर हम तो आगे कवर कर देंगे कभी, अभी फिलहाल नहीं है। बट चलिए, कुछ कंपनीज़ के नंबर आने वाले हैं तो वो आप देख सकते हैं। 2 तारीख के कुछ कंपनीज़ के नंबर थे यहाँ पे, जैसे कि आप मुझसे पूछेंगे तो आपके कुछ कंपनीज़ होंगे यहाँ पे। जैसे कैंपस का नंबर आज था, जो आप लोग स्टडी कर सकते हैं। एंड यहाँ बात करें तो और भी कंपनीज़ है, पीबी फिनटेक का नंबर था आज, और साथ ही साथ Hyundai मोटर का इंडिया, Hyundai मोटर जो इंडिया लिस्ट हुआ है उसका नंबर था आज। इंडस टावर का नंबर था आज। एंड साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जिनका नंबर था। पॉलिसी बाजार यहाँ आप देख सकते हैं, पीबी फिनटेक, रेलटेल का नंबर था। रेलवे सेक्टर से, रेलवे सेक्टर तो उदास करने वाली है सबको, क्योंकि जिस तरीके से टाटा केमिकल का नंबर था आज, मैं आगे बात कर लेता हूँ उसके ऊपर। चलिए ठीक है, तो काफ़ी सारे अदानी पोर्ट आप बाकी 3 तारीख को है, 3 तारीख का नंबर आप देख सकते हैं। चलिए वो अलग सा चीज़ हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी तो यहाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ बेल की बात कर लेते हैं। बिजनेस अच्छा है, इनको एलोकेट ज़्यादा किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को फ़ायदा होगा डिफेंस सेक्टर को जो बजट में मिला है, तो डिफेंस सेक्टर पर अपना नजर जरूर रखना, क्योंकि देखिए जो Q3 में इनका रिजल्ट आया है ना, वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। वो मतलब इसमें कोई डिनाई कर नहीं सकता, डिफेंस सेक्टर बूम करने वाला है। ठीक है, चलिए सन फार्मा कंपनी, इनका नंबर अच्छा आया था Q3 में, देखेंगे तो इनका अर्निंग्स भी अच्छे हुए हैं। और यह Q2 का अभी अपडेट नहीं किया इन्होंने, बहुत अच्छा नंबर आया है इनका। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय से आप कह सकते हो एक रेंज पे फंसी हुई है, 1600 के रेंज से 1600 पे ही फंसी हुई है। 2024 से लगभग होने जा रहे हैं 2 साल, और 2 साल से वहाँ पे खड़ा है। तो अच्छी कंपनी है, बिजनेस कर रही है भाई, पैसा तो बन रहा है। एंड अंडर वैल्यूड ही कह सकते हो, अंडर वैल्यूड ना बोलोगे तो आप ओवर वैल्यूड भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलोगे, ठीक ठाक मतलब कह सकते हो कि अंडर वैल्यूड तो नहीं बोलोगे, ठीक ठाक। चलो वहाँ बात करें, अच्छा सिप्ला भी चल रहा है बहुत नीचे, ध्यान रखना। टाटा मोटर कंपनी, टाटा मोटर को, आई एम रियली सॉरी, टाटा पावर कंपनी, टाटा मोटर तो भाग गई है, जो मैंने बताया आपको कि उनका बढ़िया सेल्स हुआ है, और बाकी ऑटो सेक्टर तो भाग गई ओवरऑल। तो यहाँ आप देखेंगे तो टाटा मोटर, टाटा पावर की बात करें वो भी भागा है। मैंने पहले भी बोला था कि भाइयों ये जो गिरावट है ना, इसे अपॉर्चुनिटी समझो। 345 की रेंज पे मिल रहा है, तो इसे आप हजम करो। हजम नहीं करोगे ना तो दिक्कत होगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है हजम करने के लिए, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा गिरावट भी अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज भी गिरा था, आज भी देखेंगे तो यहाँ 348 का रेंज था, कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं था। 348 से 359 चला गया, 11 रुपये प्लस। तो ये होता है, तो अपॉर्चुनिटी अभी भी दे रहा है। ट्रेंट लिमिटेड गिर रहा है, घबराओ मत, लंबे समय के लिए आप बने रहो, अच्छी कंपनी है। अपोलो हॉस्पिटल भाई साहब अच्छी कंपनी है, आज गिरी हुई थी, और मैं बोलूँगा कि जहाँ से रिकवर की है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 68 60 से यहाँ पे आप कह सकते हो 60 एंड 22 यहाँ पे जा चुकी है कंपनी जो है। एंड अब मूव दिखाया, जो कि अच्छी बात है, अगर क्योंकि लो पे लो करेगा तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन लंबे समय में अच्छा पैसा कमा के देने वाली है। इनका भी नंबर आता है, देखते हैं कैसा नंबर आने वाला है। ये हो गया एमएक्स हेल्थ केयर हो गया, इस इंडस्ट्री यानी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आप जरूर नजर रखना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अच्छा पैसा कमा के इन्होंने दिया है, और 1 लाख करोड़ की समथिंग कंपनी है, P59 का है कंपनी, थोड़ा वैल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी पैसा कमा के दिया है। अगर आप इनके 5 साल का चार्ट छोड़ो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान भी दोगे, मोनोपोली है इस सेक्टर का, कोई इसमें दोहरावा नहीं है। एंड अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 1300 रुपये पे ये शेयर था, 1400 पे, तो यहाँ से आप काउंट कर लो 8000 तक ये मुंह दिखा चुका है शेयर। चलिए कंपनी अच्छी है, लंबे समय के लिए जा सकते हैं, भारत की बड़ी कंपनी है भाई साहब हेल्थ केयर में। हिंडाल्को मैंने पहले भी बोला था, इसके अंदर जो दर्द है ना, वो दर्द कम देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर जो दर्द है, जो लोग झेल रहे हैं, अब वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा दर्द। ठीक है, हिंडाल्को के ऊपर। चलिए तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, कंपनी अच्छी है, लंबे समय के लिए पकड़ सकते हैं। चलिए जेएफएस की बात करें, गिरावट है, एंड आज तो काफ़ी भयंकर ही गिरावट था। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब आप देखेंगे तो 237 का रेंज, एंड वहाँ से 207 का रेंज फिर से रीटेस्ट कर लेना तो मज़ा आ जाए। मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ, 207 का रेंज आ जाए, और वहाँ से रिकवर करके 230 तक गया था ये शेयर। ठीक है, तो अगर यहाँ से 200, और पैटर्न देखो आप, जनवरी से ही गिरा था, दिसंबर से ही गिरना चालू किया था, और वैसे ही गिरा है, और वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दिसंबर से गिरना चालू किया है। तो पैटर्न दोहराने वाला है, ध्यान रखना। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है, अच्छी कंपनी है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ये भी आज काफ़ी गिरा हुआ था, मतलब 3300 के रेंज पे आया रखा, 3350 मान लेते हैं। ठीक है, एंड वहाँ से आप कह सकते हो कि काफ़ी बढ़िया रिकवर किया ऑटो सेक्टर पूरा ओवरऑल, तो अच्छी बात है। इस रेंज पे मिल रहा है तो थोड़ा मार्च तक इंतजार करके
ऐड करने का, गिरावट पे ही ऐड करने का। ऊपर जा रहा है 36, 37, 38, उस रेंज पे नहीं ऐड करने का। अभी है थोड़ा एक ऐड कर लेने का, फिर अगर गिरता है फिर ऐड कर लेने का, 2%, 4% गिरता है फिर ऐड कर लेने का, ठीक है। और एटलीस्ट जितना इन्वेस्ट करना है उसका 50% आपको डाल के रखना है। बाकी अगर मार्च में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो गिरावट के साथ ही कि देखिए, हर कंपनी चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, गिरावट होगा उसके अंदर। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता मैं कि हर कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हो, लेकिन होता है। तो गिरावट के साथ अगर आप कंपनी को खरीदते तभी पैसा बना पाएंगे। अब आप मुंह में जो कंपनीज खरीदते हैं पैसा तो सभी बनाते हैं आप में, लेकिन डाउन वाले जो ज़्यादा पैसा बना पाते हैं, ठीक है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बहुत वेट 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 दोस्त, अच्छा जी। तो इनकी बात करें तो यहाँ इन्होंने भी इतना बढ़िया, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शुरुआत से ही दिखाया है इस कंपनी ने। आज 344 से 364, 20 रुपये अप कर दिया, मतलब 5.5% से ऊपर यहाँ पे रिकवर किया ये शेयर। और अच्छी बात है, इनका व्हीकल अच्छा बिका है। टीवीएस की बात करें, मैं फिर भी टू व्हीलर में अगर आप देखना चाहते हो तो कर्ज है इनके ऊपर, बट कंपनी ठीक ठाक दिखती है। इनका Q3 आया था हाल ही में एंड अपडेट कर दिया इन्होंने, तो यहाँ 31% ईयर ऑन ईयर जंप है एंड अर्निंग्स भी बीट किया इन्होंने, EPS, तो अच्छी बात है। एंड बाकी अगर बात करें डिक्सॉन की, अभी तो हाल ही में बजट में अनाउंस हुआ था कि इनको जो EMS सेक्टर है इनको सपोर्ट होने वाला है गवर्नमेंट साइड से, तो डेफिनेटली भागा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इनका नंबर आ जाने वाला है, स्टडी कर लेना आप, ठीक है। हो सकता है तो नंबर आया होगा, अगर नंबर नहीं आया तो अच्छा आ चुका है भाइयों, आ चुका है। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस Q3 FY26 रिजल्ट जो दिया है, नेट प्रॉफिट जंप किया 21% से ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आपका ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 21% से जंप किया है, और मैं खुद इसका इन्वेस्टर रह चुका हूँ और फिलहाल हूँ भी मैं, और ये अच्छी बात है। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोग जाके नंबर देख लेना, अगर आप बोलेंगे तो मैं नंबर दिखा दूँ क्या? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो जो ये ऐसे कर लेते हैं, यहाँ आप देखिए सबसे पहले, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, मैं इसे PDF ओपन करके दिखा देता। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ऑपरेशन से रेवेन्यू हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 23 से बढ़ के 26-27 हो चुका है। कंपनी अच्छा काम कर रही है ये, ठीक है, और कमीशन से तो कमाई ही है। ओवरऑल अगर पर्टिकुलर अगर लाना होता नंबर तो मैं वहाँ ला देता, बट टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे फ्रॉम ऑपरेशन, तो टोटल इनकम की बात करें तो वो यहाँ पे 24.48 से 28.86 दिखते हैं, जो कि अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में 27.55 था, 27.55 से 28.55 से ऊपर, समझ रहे हो आप, तो ये बहुत अच्छा बात है। 22% समथिंग जंप है। एक्सपेंसेस की बात करें, क्योंकि देखिए कमाने के लिए खर्च भी करना पड़ता है, तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करें वो 1735 से 2000, तो मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक ही मतलब खर्च किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा नहीं किया बट ठीक किया है, बढ़ा नहीं है। टैक्स जो लगा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो इस बार टैक्स तो लगा ही है 548 से 664 का, यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट के अंदर भी ठीक ठाक आप जंप कह सकते हो, लगभग आप वही मैंने 22% वो बोला। अब वहाँ पे मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ उधर रेवेन्यू में, इधर 22% करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ठीक ठाक आप कह सकते हो। एंड EPS की बात करें 66 पैसे से यहाँ पे आप कह सकते हो 80 पैसे हो गए, जो कि अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में 77 पैसे थे, ठीक है भाइयों, तो नंबर तो ठीक ठाक दिखा। हाँ जी, तो रेवेन्यू के अंदर लगभग 18% जंप है, रेवेन्यू के अंदर 18% जंप है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखें तो, ठीक है। और यहाँ 22% प्रॉफिट में है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नंबर अच्छा आया। हैवेल्स अच्छी कंपनी है, उठा लेना, बहुत लो लेवल पे है। ITC बहुत लो लेवल पे है आज, तो मतलब बिल्कुल लो लेवल टच किया। जैसे आप देखेंगे तो भाई साहब 302 का लेवल टच किया है, जो कि मैं मानता हूँ कि अगर कोई FMCG की इतनी बड़ी कंपनी अगर 522 से 300 रुपये पे मिल रही है, कोई भी उठा ले, पागल आदमी भी उठा ले भाई, क्योंकि आने वाले शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना के देगा, लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा विथ डिविडेंड। PV फिटनेस का नंबर आने वाला था, पॉलिसी बाजार अच्छी कंपनी है। एंड 4.5% का गिरावट देखने को मिला। नंबर के आगे क्या नंबर, क्या बोले हम, नंबर नहीं आया अभी, देखते हैं क्या करती है कंपनी, ठीक है। बट जो भी दिख रहा है यहाँ पे फिलहाल तो अच्छा ही है।
होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप अपना चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।